नमस्कार, मैं पीयूष मणि अवस्थी। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया जंक्शन में। बीजेपी कार्य समिति की बैठक के बाद भाजपा के अंदर चल रही उठापटक लगातार जारी है। ऐसे में पहले एक बार प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलते हैं। उसके बाद 48 घंटे के अंदर 2 बार केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकात बहुत कुछ बयां कर रही है। क्या कुछ चल रहा है बीजेपी के अंदर खास, ये सब कुछ दिखाएंगे इस स्पेशल रिपोर्ट में। बीजेपी का अगला प्लान। बीते 3 दिनों पहले कार्य समिति की बैठक, जहां एक तरफ बीजेपी की मजबूत ताकत को बयां करने के लिए की गई थी, लेकिन इसी बैठक के बाद भाजपा के अंदर इतना बड़ा घमासान शुरू हो गया जो शायद उत्तर प्रदेश की राजनीति को हिला देने के लिए काफ़ी होगा। और कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य का पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से अचानक मिलना, फिर उसके बाद भूपेंद्र चौधरी का दिल्ली दरबार पहुंचना, ये कुछ ऐसे प्रकरण हैं जो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति के यू टर्न को बयां कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अंदर खाने बीजेपी में क्या कुछ खास चल रहा है, इसके पीछे लीक पॉइंट और लूप होल आज अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल जानकारों की माने तो कार्य समिति की बैठक में आए एक केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा है कि मोदी और शाह में अब कुवत नहीं है कि वो योगी से टकरा सके, विपक्ष का ही सामना कर ले जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। हालांकि जानकारों की माने तो योगी सरकार में ही सबसे ज़्यादा क्षत्रियों का नुकसान हुआ है, लेकिन फिर भी पुरुषोत्तम रूपाला की एक टिप्पणी से गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेशों में क्षत्रियों की नाराज़गी से भाजपा को और भी ज़्यादा नुकसान हो पाया था। ऐसे में योगी को छेड़कर पूरे भारत के क्षत्रियों और संतों की नाराज़गी लेकर केंद्रीय नेतृत्व वेंटिलेटर पर नहीं आना चाहेगा। इधर भाजपा में अंदरूनी बढ़ते विवाद को लेकर अपुष्ट खबरें तमाम तरह की सामने आ रही हैं। तो इसी बीच एक बार फिर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने कूटनीतिक व्यंग्य बाण से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को खुला ऑफर देकर योगी को टारगेट करने की पूरी कोशिश की और कहा कि बिहार की घटना को उत्तर प्रदेश में भी दोहराया जा सकता है। केशव प्रसाद मौर्य 100 विधायक लेकर अपने साथ आए तो उन्हें समाजवादी पार्टी मुख्यमंत्री बना देगी। अखिलेश यादव ने अपने एक बयान में ये भी कहा कि जो बिहार में हुआ वो यूपी में भी हो सकता है। बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, पर चर्चाओं का दौर लगातार जारी है। कई विधायक खुलकर बयान अब दे रहे हैं। ऐसे में विपक्ष भी बीजेपी पर हमलावर है। अखिलेश ने आगे कहा है कि केशव प्रसाद मौर्य ने मुख्यमंत्री बनने का सपना तो देखा था, लेकिन पूरा नहीं हो पाया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि केंद्र से जब तक भाजपा बेदखल नहीं होगी, तब तक भारत के संविधान पर खतरा लगातार बना ही रहेगा। भाजपा सरकार के रहते ना तो आरक्षण के प्रावधान बचेंगे और ना ही सामाजिक न्याय मिलेगा। किसानों की आय दुगनी नहीं होगी, नौजवानों की बेरोजगारी बनी रहेगी। भाजपा सरकार नए नए कानून बनाकर निर्दोषों का उत्पीड़न कर उन्हें डराती रहेगी। अखिलेश यादव डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सभागार में बड़ी संख्या में एकत्र हुए पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। अखिलेश ने भाजपा की कम होती सीटों पर भी तंज किया है और कहा है कि लोकसभा चुनावों में जनता ने भाजपा को सबक सिखा दिया। अयोध्या और बद्रीनाथ उनके हाथ से निकल गया। अब भाजपाई एक दूसरे को कोस रहे हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से भी मुलाकात की, जिसके बाद इस समय पूरे विपक्ष को मौका मिल गया है। केशव प्रसाद मौर्य 48 घंटे के अंतराल में 2 बार जेपी नड्डा से मिले हैं। इसे लेकर तरह तरह की कयासबाजी भी शुरू हो गई है। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की हुई बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने वाले भाषण के बीच केशव ने बैठक में फिर दोहराया था कि संगठन सरकार से बड़ा है। उसके बाद नड्डा से केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकात को यूपी के मौजूदा सियासी हालात से जोड़कर भी देखा जा रहा है और केशव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच के विवाद की लकीर खिंच जाने की बात भी इस समय मीडिया की सुर्खियों से लेकर विपक्ष के लिए मुद्दों के मामले में एक हॉट केक भी बन गया है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।